मेरी मेरे नाल क्यों देता जी दुनिया किते मेरी दुश्मन ना हो कितना सोहना मैनू रब ने बनाया अपने शीशा देखदा रवा कितना सोहना मैनू रब ने बनाया ऐसे मेरे जानते दसो ये गाना तुसी किदे लिखिया मेरी मां को पूछ के देखो ओनु हाली भी सब तो सोहना ये भी लगदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। बहुत से भारतीय अदाकारों को जब मौका मिला तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, सरकारी और निजी तौर पर दौरे को एंजॉय किया, मगर इनमें से राज बब्बर के दौरा को अवामी और यादगार कहने में कोई हर्ज नहीं। और यहाँ के मुख्तलिफ़ हलकों में वो जो वक्त गुजार कर गए उसे आज भी याद किया जाता है। इन यादों से जुड़ा एक वाक़या, बल्कि दिलचस्प मुलाकात, जो कि राज बब्बर साहब की ख्वाहिश पर हुई थी और उन्होंने दिल भर कर इसकी तकमील भी की, से आपको आगाह करूँगा। मगर आगे बढ़ने से पहले देखने वालों से इल्तमास है कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मेरे के मुंह पे तेजाब डाल दिया तुझे क्या हमदर्दी है ये जो तूने किया है ना ये बहुत घटिया हरकत है ये मर्दों की शान नहीं है। शहजाद रफ़ीक पाकिस्तान का एक काबिल कदर असासा हैं और उन्होंने तादाद पर मयार को फ़ौक़ियत दी और कम वक्त में यादगार फिल्में बनाईं। इन दिनों वो फिर से हीर रांझा बनाने की तैयारियों में मशगूल हैं। उनके माजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि हस्ब साबिक़ वो यादगार फिल्म दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। 2004 में उन्होंने एक लाजवाब फिल्म सलाखें रिलीज़ की थी, जिसने ना सिर्फ कामयाबी के कई रिकॉर्ड बनाए बल्कि ज़ाती हैसियत में उन्होंने नेकनामी भी कमाई। ये वो दौर था जब सुल्तान राही के कत्ल के बाद फिल्म इंडस्ट्री तबाहाली का शिकार हो रही थी और फिल्म बनाने को घाटे का सौदा तस्वर किया जा रहा था। इन हालात में शहजाद रफ़ीक ने तलबा सियासत पर फिल्म सलाखें मुकम्मल की और रिलीज़ की थी। फिल्म की आम रिलीज़ से पहले शहजाद रफ़ीक ने मेन थिएटर गुलिस्तान में इसके प्रीमियर शो का अहतमाम किया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अहम अफराद को इसके लिए मदऊ किया, जबकि भारतीय सुपरस्टार राज बब्बर को भी शिरकत की खुसूसी दावत दी गई, जो कि उन्होंने बखुशी कबूल कर ली और एक हफ़्ते के लिए अपनी बेगम नादिरा के हमरा लाहौर तशरीफ़ लाए। राज बब्बर ने अपने क़याम के दौरान ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकातें की और अहम मकामात की सैर करते हुए फिल्म में वफूद से भी गुफ्तगू-शनीद की। सलाखें के प्रीमियर शो में शहजाद रफ़ीक ने राज बब्बर और उनकी बेगम नादिरा के साथ वाली नशिस्त पर हर दिल अजीज़ और सकाफ़ती तकरीबात की जान साजिद जज़दानी को बैठा दिया ताकि राज बब्बर को अच्छी कंपनी भी मिल सके। इस मौका पर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। जब राज बब्बर के इल्म में आया कि साजिद जज़दानी साहब शो बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं, तो वो उनसे कहने लगे कि अगर आप मेरी मुलाकात यहाँ मौला जट के हदायतकार यूनुस मलिक से करवा दें तो वो हमेशा उनके मशकूर रहेंगे। साजिद जज़दानी ने उन्हें बताया कि यूनुस मलिक साहब यहाँ मदऊ नहीं हैं, ताहम अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो कल मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूँगा। राज बब्बर कहने लगे, आप दिलचस्पी की बात करते हैं, मैं तो मौला जट के हदायतकार से मिलना अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करता हूँ, मगर मेरी दरख्वास्त है कि आप यूनुस मलिक साहब को मेरे पास लेकर नहीं आएंगे, बल्कि मुझे उनके दर दौलत पर हाज़िरी लगवाने का शरफ बख्शेंगे। चनाचे दोनों में अगले दिन का वक़्त तय पा गया। शहजाद रफ़ीक की फ़िल्म सलाखें देखने के बाद राज बब्बर ने इतनी शानदार फ़िल्म बनाने पर ना सिर्फ उन्हें मुबारकबाद दी बल्कि उम्मीद ज़ाहिर की कि आपकी फ़िल्म तारीख़ी कामयाबी हासिल करेगी। राज बब्बर के तजज़िये के ऐन मुताबिक सलाखें ने सर्किट में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के हीरो अहमद भट्ट थे और इससे पहले 1977 में बनने वाली फ़िल्म सलाखें में मरकज़ी किरदार बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली ने अदा किए थे, जबकि 1998 में भारत में इस नाम से बनने वाली फ़िल्म सलाखें के हीरो सनी देओल थे। सलाखें के नाम से बनने वाली ये तीनों फिल्में एक से बढ़कर एक हैं। नाम एक है मगर तीनों की फिल्मी कहानियाँ यकसर अलग अलग।
बाहर कैफ साजिददानी साहब अगले रोज़ जिम खाना चले गए, जहां राज बब्बर की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। राज साहब उनके ही मुंतज़र थे, चनाचे वो इकबाल टाउन की तरफ गामज़न हो गए। यहाँ यूनुस मलिक साहब ने अपने बेटे को होटल बनाकर दिया हुआ था और फिल्मी फरागत के बाद मलिक साहब भी वहाँ ही अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। एक हलीम बेचने वाला शख्स और कर भी क्या सकता है। हदायतकार यूनुस मलिक भारतीय सुपरस्टार राज बब्बर साहब को अपने होटल पर देखकर हैरत में डूब गए, मगर उस वक्त ना सिर्फ मलिक साहब बल्कि मौका पर मौजूद उनके साहबजादे समेत दीगर तमाम लोगों पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा जब राज बब्बर साहब ने यूनुस मलिक के घुटने छूकर उन्हें नमस्ते किया और कहा कि आज मेरी बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो गई है और आपको यहाँ देखकर मुझे दुख हुआ है। आप मेरे साथ भारत चलें, जहाँ आपकी फिल्मों मौला जट और शेर खान ने तहलका मचा रखा है। यूनुस मलिक साहब दबंग शख्सियत है, मगर इस मौका पर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह वो अपने मेहमान की आमद पर अपने जज्बात का इजहार कर सकें। राज बब्बर साहब को ना सिर्फ उनकी तमाम फिल्मों के नाम याद थे, बल्कि उन्होंने बताया कि आपकी तमाम फिल्में मेरी फिल्मी लाइब्रेरी की शान हैं। भारत में आपकी बहुत सी फिल्मों को कॉपी किया गया, मगर उनमें से कोई भी मौला जट, शेर खान और दूसरी फिल्मों जैसा मुकाबला नहीं कर सकता। और मुझे आप जैसे अजीम हदायतकार से मिलकर जो खुशी हुई है, उसका इजहार अल्फाज में करना मुश्किल है। यूनुस मलिक साहब राज बब्बर के ख्यालात और उनके जज्बात सुनकर शादी मर्ग की सी कैफियत से दो चार थे और राज बब्बर के ममनून थे कि जिन्होंने उनकी फिल्मों को लायक तकलीद करार दिया था। यूनुस मलिक अगर चाहते तो राज बब्बर की दावत कबूल करके भारत जाकर नई इनिंग्स खेल सकते थे, मगर उन्होंने भारत जाने की बजाय यहीं वक्त गुजारना पसंद किया। मगर ताम मर्ग राज बब्बर के मशकूर रहे कि जिन्होंने उस वक्त उनके पास आकर उनका हौसला बढ़ाया था जब हमारी फिल्में दम तोड़ चुकी और यूनुस मलिक साहब को फरामोश करने का अमल जारी था। उन्होंने दर्जनों फिल्म साजों को करोड़पति बना दिया और ख़ुद मामूल की ज़िंदगी गुजार कर चंद बरस कबल दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं।